नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त देश में युद्ध के हालात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान के घर में घुसकर लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान के एयरबेसों को तबाह कर रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है। एक तरफ जहां लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी कहानी सुनाई है देश के लोगों को, जिसके बाद सुनकर देश के अंदर एक जाबाजी का खून खोल जाएगा, देश के सैनिकों का मनोबल ऊपर हो जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप के शौर्य की कहानी सुनाई है। अब सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। हम सब जानते हैं कि 9 मई 1540 को राजस्थान की वीर भूमि में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। उस समय मेवाड़ के ज्यादातर दुर्ग और किलों पर अकबर ने या तो कब्जा कर लिया था या उन्हें अत्यंत कमजोर बना दिया था। लेकिन विधर्मियों के सामने देश की आन मान और शान को डिगने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा प्रताप ने समाज को जोड़ करके भील, मीणा और उस समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ करके उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, हल्दी घाटी के रूप में 1776 में 1576 में लड़ी गई वह ऐतिहासिक लड़ाई, और उसके उपरांत जो भी युद्ध उन्होंने उस कालखंड में लड़े थे, सब में विजय प्राप्त करते हुए अंततः अकबर को पराजित करते हुए अपने सभी दुर्ग और किलों को वापस लेकर के उन्होंने भारत के आन मान और शान की रक्षा की थी। इसके लिए उन्हें लंबे समय तक जंगलों में भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए, घास की रोटी तक खाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन वह कालखंड था संगठन का। देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का उन्होंने प्रखरता के साथ इस कार्य को किया। भामाशाह जैसे दानवीर उन्हें प्राप्त हुए। उस समय के उन्होंने भीलों को, मीनाओं को जोड़ करके सामाजिक संरचना को इतना मजबूत बनाया कि अंततः अकबर की लाखों की सेना महाराणा प्रताप की सेना के सामने नाको चने चबाने के लिए मजबूर हो गई। हिंदुआ सूर्य के रूप में महाराणा प्रताप की जय जयकार उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश के अंदर छा गई। और आज भी जब देश संकट के दौर से गुजरता है, राष्ट्र के सामने कोई चुनौती आती है, महाराणा प्रताप का स्मरण हर भारतवासी कर उठता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की इस कहानी को ऐसे वक्त में सुनाया है जहां पर एक तरफ देश के जो जवान है वो बॉर्डर पर खड़े हैं और देश के अंदर का माहौल थोड़ा सा डरा हुआ है। ऐसे में इस कहानी को सुनकर देश के लोगों के अंदर का जो डर है, जो भय है, वो खत्म हो जाएगा। योगी ने साफ तौर पर बताया कि बुरे हालातों में किस तरीके से महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, किस तरीके से महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपना किला बचाया, अपना गढ़ बचाया। तो ऐसे में देश के नौजवानों को, देश के लोगों को भी इसी तरीके से लड़ाई लड़नी है
और अपना गढ़ बचाना है, अपने किले बचाने हैं, अपना देश बचाना है। तो आपका योगी आदित्यनाथ की इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि इस तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।